हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB TGT के लिए 1500 MCQ की जो PDF है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी 2 क्लासेस कर ली है। फर्स्ट क्लास में हमने लिमिट और कंटिन्यूटी के वे क्वेश्चंस किए थे जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में थे। सेकंड में जो हमारे क्वेश्चंस MCQs फॉर्म में थे, और आज जो हमारे क्वेश्चंस है वो ट्रू फॉल्स फॉर्म में है। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 80 पर। इफ़ f(x) इक्वल टू x वैन x लेस देन 0, 1 वैन x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर वैन x ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू 0, f(x) इक्वल टू 0 की हमारी क्या वैल्यू होगी। ठीक है ना। तो आपको किस तरह से चेक करना है, मैंने जब आपको ये लेक्चर करवाया था लिमिट और कंटिन्यूटी का, आपको बताया था कि अगर हमें इस तरह से वैल्यू चेक करनी होती है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू, अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) की वैल्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, तब हम उस केस में इन दोनों को मर्ज करके लिमिट x टेंस टू 0 f(x) लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और देन क्या फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यूज़ देखेंगे कि हमें लेफ़्ट के लिए कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है और राइट के लिए कौन सी कंसीडर करनी है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन किससे है, 0 से, यानी कि x क्या है यहाँ पर 0 से छोटा है। जब x हमारा 0 से छोटा है, यानी कि लेफ़्ट वाली वैल्यू है हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे f(x) की, और x यहाँ पर किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट में हम x की ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। अगर सोल्व करने के बाद ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती है और 0 आती है, तब हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अच्छा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h), यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या है, x है, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस के h लिख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस के h। तो अब देखेंगे कि हमें फंक्शन की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर x क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि फंक्शन की हम ये वाली वैल्यू x कंसीडर करेंगे। कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो रखो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, और x की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के h, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस के h। क्या इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं हम, बताओ आप, क्या इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, नहीं ना। तो माइनस बाहर आया, लिमिट h टेंस टू 0 f(h), जब हमारी ये वैल्यू आ गई, यानी कि इससे ज़्यादा हम क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या कर देंगे, वैल्यू अपनी क्या कर देंगे, 0। तो वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 0। ठीक है ना, ये माइनस है, माइनस 0 की वैल्यू कितनी हुई, प्लस के 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 0। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 f(0) प्लस का मतलब 0 प्लस h। किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करेंगे तो क्या कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट होगा, नहीं ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 f(h), लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या है, x होगा, वहाँ पर क्या रख देंगे, h रख देंगे। तो h हम इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर है 0 से, तो h स्क्वायर। अब ये बताओ क्या इसे इससे ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं हम, नहीं सोल्व कर सकते ना।
तो क्या पुट कर देंगे, लिमिट 0 पुट कर देंगे। तो जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अच्छा, हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 0 और राइट हैंड लिमिट है वो भी 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि ये वैल्यू भी हमारी 0 है, ये वाली वैल्यू भी 0 है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और क्वेश्चन में हमें यही बोला था कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो यानी कि स्टेटमेंट है ट्रू। आया समझ में? कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, 0। यानी कि f0 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0। अच्छा, ये बताओ लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। लिमिट और कंटिन्यूटी में डिफरेंस होता है, लिमिट में सिर्फ हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है वो हमारी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट की वैल्यू लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी इक्वल होनी चाहिए और साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तब हम कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है गाइज, अब से हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे। ठीक है ना, पहले हम अपना डिटेल मेथड देन शॉर्ट ट्रिक। अब यानी कि इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस के h, यानी कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। तो वैल्यू हुई मेरी लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस के h। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन माइनस थीटा इसको इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा के होता है ना। तो ये हुआ साइन h अपॉन माइनस, ये वाला माइनस बाहर ले लिया एंड 1 मिनट, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये वाला माइनस बाहर आ गया और ये माइनस h। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, साइन माइनस थीटा इक्वल टू किसके होता है, माइनस के साइन थीटा के। अच्छा, इस माइनस से माइनस कट गया, ये वैल्यू बची लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अच्छा, ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है इसकी वैल्यू, पता है आपको? मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, h है। तो इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू मिलाकर क्या हो गई, 1। देखो यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन किया तब जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है उसकी वैल्यू कितनी आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई है। देखो पेपर के लिए बता रही हूँ मैं, अगर वैसे क्वेश्चन करना तो डिटेल में हो जाता। और जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है यानी कि f0 पर जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 2। देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट ही हमारी फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं आई तब क्या है, फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है हमारा, नॉट कंटिन्यूअस है। और किस पे नॉट कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 पर। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि f कंटिन्यूअस है 0 पर, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, अगर डिटेल में करना होता तो राइट हैंड लिमिट भी निकालते, लेकिन जब दोनों वैल्यू फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं तो फंक्शन क्या नहीं है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो गाइज अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस के साइन एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है CTS मीन्स कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ पे x लेस देन है 0 से, यहाँ पे x छोटा है यानी कि लेफ्ट के लिए ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे x क्या है हमारा, बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो राइट के लिए हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। और फंक्शन की वैल्यू तो हम कोई से भी चेक कर सकते हैं।
तो देखते हैं, या तो ये वाली वैल्यू ले लीजिए या ये वाली वैल्यू ले लीजिए। जहाँ पर इक्वल लगा हुआ होता है मोस्टली टाइम हम वो वाली वैल्यू कंसिडर करते हैं। कंटिन्यूस के लिए 3 चीज़ें दिखानी होती है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, देखो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो ये वाली वैल्यू लेना ज़्यादा सही रहता है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कंसिडर किया और किस पे चेक करनी है, 0 पे। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई मेरी, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब एफ 0 की वैल्यू आ गई मेरी 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं और देन राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस के h। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट वाली वैल्यू में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या पुट कर दूंगी, माइनस के h पुट कर दूंगी, यानी कि इस x के जगह माइनस के h पुट कर दूंगी। तो करो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन माइनस के h। ठीक है, करो, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने अभी आपको बताया था साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एक माइनस ये और एक माइनस ये हमारा बाहर हो गया होगा साइन h। अच्छा बताओ, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कितनी होती है, प्लस होती है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h। अब वैल्यू पुट करेंगे साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ गई, 0, और अभी मेरी फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो अब क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करेंगे, एफ ऑफ x करेंगे, क्योंकि 0 पे चेक करें तो 0 प्लस जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी आप उसी पे इस तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या है, x है, वहाँ पर क्या पुट करूँगी, h, और कौन सी वैल्यू में पुट करूँगी, राइट वाली में, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात है तो राइट वाली वैल्यू में, और राइट वाली वैल्यू क्या है मेरा, साइन x, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दूंगी, h। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, रखो वैल्यू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, और कितनी आई वैल्यू, 0। तो यस एफ एक्स इज क्या है, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस, और कौन से पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ मेरा, ट्रू। कैसे स्टेटमेंट है ये, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो गाइज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी, फॉर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स टू एग्जिस्ट, यानी कि कोई फंक्शन है x टेंस टू a जिसकी लिमिट है वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट a एट x इक्वल टू a। तो फंक्शन x इक्वल टू a पर क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर किसी फंक्शन की क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, तब फंक्शन एफ एक्स पर डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइंड होता है x इक्वल टू a पॉइंट पर, या फिर डिफाइंड नहीं होता। एक बार सोचो इसको आप, सोचा, देखो किसी फंक्शन की अगर कोई फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू ले, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी और बोला मस्ट बी, सिर्फ जो फंक्शन है सिर्फ ए पॉइंट पर ही डिफाइंड होना चाहिए। भाई ए की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू दे दी इसने, मस्ट बी डिफाइंड, सिर्फ एक्स इक्वल टू ए पर ही डिफाइंड होता है। भाई ए से अलग कोई और पॉइंट भी हो सकता है, हमारा 1 2 3 4 5 किसी और वैल्यू पे भी डिफाइंड हो सकता है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द फंक्शन एफ एक्स एक्स कोस 1 ओवर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0।
एंड 0 x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें दिया गया है एट x इक्वल टू 0 पर। तो हमें इसे चेक करना है। सबसे पहले हमें f0 की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, f0 की वैल्यू, और f0 की फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर चेक करेंगे, 0 पॉइंट पर। फंक्शन है हमारा x cos 1/x। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आप, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है ना। तो ये हुआ मेरा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो वैल्यू हुई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस के h, ठीक है। यानी कि जहां जहां क्वेश्चन में x होगा वहां वहां पर क्या पुट कर दूंगी मैं, माइनस के h। तो वैल्यू बनी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x की जगह माइनस h, कोस माइनस 1/h। अच्छा ये बताओ कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ ना, नोट कर लिया करो। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस ये वाला बाहर आ गया, ये h और कोस में माइनस बचता नहीं है, तो ये बनी कोस 1/h। अब क्या इस सवाल को आप इससे आगे सोल्व कर सकते हैं, नहीं ना। तो क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करो यहाँ पे 0 गुना कोस 1/0। 1/0 क्या हुआ, कोस इन्फिनिटिव। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कोस की वैल्यू होती है, कोस की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में। और 1 और -1 के बीच में अगर वैल्यू लाई करती है तब कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करती है। तो कोस की वैल्यू क्या होगी, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, इन्फिनिटिव नहीं होगी। 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो 1/2 है, 1/2 की मल्टीप्लाई जब आप 0 में करेंगे तो वो क्या बनेगा, 0 ही तो बनेगा आपका। कोई भी फाइनाइट वैल्यू है तो क्या बनेगा, 0। तो अभी तक मेरी फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 0 आई है। तो अब क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट किस तरीके से चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x करेंगे ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, है ना। तो ये वैल्यू हुई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h। यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में मेरा x होगा वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर दूंगी मैं, h पुट कर दूंगी। यानी कि h साइन 1 h कोस 1/h। तो वैल्यू रखेंगे। देखो ये हमारा पहले वाला ही पार्ट बन गया है जो हमने पहले किया था, लिमिट h टेंस टू 0 h कोस 1/h। और h कोस 1/h की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है ना, क्योंकि दोबारा से सोल्व करने की तो कोई नीड नहीं है, दोनों वैल्यू क्या आई है, क्योंकि ये भी तो h कोस 1/h की वैल्यू 0 आई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम यही वैल्यू बनी हुई है, लिमिट h टेंस टू 0 h कोस 1/h। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0। इसका मीनिंग हुआ राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोला है अगर कोई फंक्शन, इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट a, अगर कोई फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है देन मोड f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट a, तब क्या मोड f भी a पर कंटिन्यूअस होगा। हाँ गाइज, अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू पर कंटिन्यूअस होता है तो वो उस फंक्शन का मोड भी सेम वैल्यू पर हमेशा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ मेरा, ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 25 है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 एक्स इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में जो हमें फंक्शन की वैल्यू दी है
वो 0 दी गई, f0 की वैल्यू कितनी है 1 दी गई है, यहाँ पर 0 और यहाँ पे कितनी है वैल्यू 1। अब देखो जो ये क्वेश्चन है मेरा fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट किस पॉइंट पर चेक की थी हमने 0 पॉइंट पर। तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देखो सेम क्वेश्चन यही है हमारा, साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और लिमिट चेक करी थी हमने इस फंक्शन की, तो तब हमारी लिमिट कितनी आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई थी, है ना। तो इसी तरीके से इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने वहीं पे फाइंड आउट किया, तो वहीं से लिख लेंगे, दोबारा से वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई थी, अब निकाल लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू निकाल रखी हमने। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, यानी कि जहां जहां क्वेश्चन में x होगा वहां वहां पर मैं h पुट कर दूंगी। तो करो पुट, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये फंक्शन है मेरा साइन x अपॉन x, तो h पुट कर देंगे, साइन h अपॉन h। अच्छा ये वही फॉर्म हो गई, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1, और साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू भी 1। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये कैसे स्टेटमेंट हुआ, ट्रू। उसने ये बोला था कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये स्टेटमेंट टोटली ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स लेस देन 1, 2 माइनस एक्स, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, एंड 2 वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की एट x इक्वल टू 1 पे हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, क्या चेक करना है कि ये क्या फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो वैल्यू देखेंगे जहां पर 1 है हमारा, तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अब इसके बाद चूज करेंगे कि लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी और राइट में कौन सी वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पे x छोटा है किससे, x लेस देन 1 का मीनिंग हुआ x छोटा है 1 से, यानी कि लेफ्ट के लिए ये वाली वैल्यू कंसिडर की जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर है किससे 1 से, यानी कि राइट के लिए हम ये वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। और कंटिन्यूटी में हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं, मैंने आपको बताया जहां पर इक्वल का साइन होगा आप वो वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स, लेकिन मुझे किस पॉइंट पर निकालनी है 1 पॉइंट पर, तो 2 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो हम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, तो वैल्यू भी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, यानी कि जहां जहां क्वेश्चन में मेरा x होगा वहां पर 1 माइनस h पुट कर दूंगी, लेकिन जो लेफ्ट वाली वैल्यू उसमें तो सिर्फ वैल्यू 1 है, यानी कि 1 माइनस h में पुट नहीं कर पाऊंगी, तो वैल्यू क्या रख देंगे एज इट इज। तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1, तो कितनी आ गई, h की वैल्यू पुट नहीं कर सकते फंक्शन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, तो वैल्यू भी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां पर क्या पुट कर दूंगी 1 प्लस h, तो 2 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 माइनस के h। ठीक है, तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 1 माइनस h। अब क्या पुट कर देंगे h के प्लेस पर 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है, सभी की सभी वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी कि इसका मीनिंग तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है।
लेकिन इसने क्या कहा है कि फंक्शन तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कैसे स्टेटमेंट हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं और अपनी लिमिट और कंटिन्यूटी की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें जो हमारी लिमिट थी वो कितनी थी? इन्फिनिटिव। देखो, जब तक हमारी फंक्शन में लिमिट इन्फिनिटिव होगी तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो साइन इन्फिनिटिव ओवर इन्फिनिटिव, तो ये तो फॉर्म हमारी इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव हो गई। देखो, जब भी लिमिट हमारी इन्फिनिटिव में होगी आपको क्या करना है? जहां पर x होगा क्वेश्चन में, x टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट को आप करेंगे y टेंस टू 0। इसको ध्यान रखना, x टेंस टू इन्फिनिटिव लिमिट को किस में चेंज करोगे? y टेंस टू 0 पर। और जहां जहां क्वेश्चन में x होगा, x की जगह आप क्वेश्चन में पुट करोगे 1/y। ठीक है, लिमिट को आप कैसे चेंज करेंगे? x टेंस टू इन्फिनिटिव की जगह लिखेंगे आप y टेंस टू 0, और जहां पर क्वेश्चन में x होगा, फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां पर लिखेंगे 1/y। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट y टेंस टू 0 साइन 1/y अपॉन 1/y, ये y सबसे ऊपर चला जाएगा। लिमिट y टेंस टू 0, ये हो गया y साइन 1/y। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम सारी, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 इज टू साइन 1/0, 0 इज टू साइन इन्फिनिटिव हो गया, 0 इज टू साइन इन्फिनिटिव हो गया, 0 इज टू साइन इन्फिनिटिव। अच्छा, साइन की फिर से वही केस बनता है। साइन का क्या केस बनता है कि जो साइन एक्स होता है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, यानी कि -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में क्या होगी? कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी। जीरो इज टू साइन इन्फिनिटिव, यानी कि वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, और कोई भी सी भी वैल्यू हमारी क्या होगी? फाइनाइट वैल्यू होगी। तो 0 मल्टीप्लाई कोई भी फाइनाइट वैल्यू। अच्छा बताओ, किसी भी फाइनाइट वैल्यू की मल्टीप्लाई जब आप 0 में करेंगे तब आंसर कितना आएगा? 0। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वैल्यू 1 है और हमारा आंसर करके वैल्यू कितनी आई है? 0। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट हुआ हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट। तो गाइस, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x। देखो, इस क्वेश्चन को आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि हम इन्हें एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम वैल्यू पुट करेंगे जब, तो ये साइन 0/0 यानी कि 0/0 फॉर्म, और जब हमारी 0/0 फॉर्म होती है हम उसको एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ कि कैसे अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल में? तो क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो हमारा डेनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ddx लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो कोस साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोस 3x। अच्छा, 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ddx 3x है ना, 3x का भी करेंगे चेन रूल से, और ddx x कितना होता है? 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 कोस 3x इज टू 3, लिमिट पुट कर देंगे 3 बार, कोस 3 मल्टीप्लाई 0, तो 3 इज टू कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 3। लेकिन इसने तो बोला है कि आंसर 1 है, और हमारा आंसर आया 3 सोल्व करने के बाद। तो कैसा स्टेटमेंट है ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन x, सॉरी, की वैल्यू हमारी क्या है? 2।
तो देखो जब इसमें मैं लिमिट पुट करती हूँ तो ये साइन 2 × 0 0, साइन 0/0 फॉर्म बन गई ना। तो कौन सा रूल लग सकता है? एल हॉस्पिटल रूल, है ना गाइज। मैं इसे एल हॉस्पिटल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसे एल हॉस्पिटल ही पता होता है। वैसे ये होता है एल होपिता रूल। मैंने बनाई हुई भी है वीडियो एल हॉस्पिटल वर्सेस एल होपिता, और क्यों इसको एल हॉस्पिटल नाम दिया जाता है उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या कर देंगे? ddx कर देंगे साइन 2x का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x का डिफरेंशिएशन कोस 2x, और फिर चेन रूल से किसका करेंगे? 2x का, और साइन ddx x का कितना हुआ डिफरेंशिएशन? 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 कोस 2x इज टू 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 कोस 2x। अब क्या कर देंगे? अपनी लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करिए 2 × कोस 2 × 0, तो 2 × कोस 0 की वैल्यू 1। तो हमारा कितना आंसर आया? 2। और क्वेश्चन में कितना बोला है? 2, और हमारा आंसर भी कितना ही आया है? ट्रू। तो ये कैसे स्टेटमेंट हुआ? ट्रू स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हुआ ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो चेक करना है ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। तो एक बार आप लिमिट रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 × 0, तो कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? 0/0 फॉर्म हो गई, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल को क्या कर सकती हूँ? अप्लाई कर सकती हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, वी गेट। क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे और फिर आपको क्वेश्चन करना है। तो क्या करेंगे? ddx करेंगे साइन 2x और ddx करेंगे 2x। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x का डिफरेंशिएशन कोस 2x। अच्छा 2x का डिफरेंशिएशन 2, चेन रूल से ना, और 2 कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। ddx x करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। एक मिनट गाइज, ये मैंने साइन x का डिफरेंशिएशन, ये दिस इज साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, 2 बाहर, और ddx x 1, तो 1/2 कांस्टेंट की तरह बाहर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 कोस x, 1/2 कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो कितनी वैल्यू आई? 1/2, और क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1/2, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो यानी कि आंसर है मेरा ट्रू। तो गाइज लिमिट और कंटिन्यूटी के हमारे 30 क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में एंड फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो लिमिट और कंटिन्यूटी के हमने सब तरह के जो एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, जिसके एमसीक्यूज करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। आज के एमसीक्यू हमारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स वाले पेज नंबर 80 पर है पीडीएफ में। गाइज आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें 15 से एमसीक्यूज है, जिसमें सारे के सारे हमारे टॉपिक जो DSSB TGT के हैं, सारे के सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू दिए हुए हैं, और ग्रुप थ्योरी के तो वो एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो नेट और जेआरएफ में भी आते हैं, और साथ के साथ डेफिनेशन दी गई है वेक्टर अलजेब्रा की भी सारी की सारी, ठीक है ना, और सारी थ्योरम्स भी दी गई है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। सिर्फ कॉस्ट 99 रुपीज़ है। आप थ्योरम के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, थ्योरम के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और पीजीटी 1500 एमसीक्यूज भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है, जिसमें शुरू के 18 टॉपिक्स के आंसर भी सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं और जो बाद के हमारे क्वेश्चंस, वे सारे क्वेश्चंस थ्योरम बेस में, जो स्टेटमेंट हमें सिर्फ याद करने होते हैं, ठीक है। तो आप परचेज करने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और गाइस जो 60 डे बैच है हमारा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसकी सारी की सारी पीडीएफ भी फ्री है। आप उन पीडीएफ को भी क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमारी 20 क्लासेज हो, 20 क्लासेज की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। आपकी कुछ भी क्वेरी होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। आप जब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और
तो बच्चे के कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है, किसी के बहुत ज़्यादा गैप हो चुका ग्रेजुएशन से अब तक एग्ज़ाम में, है ना, किसी को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे अपने क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी हो, ठीक है ना। और आपको सारी की सारी पीडीएफ, तो सारी की सारी पीडीएफ क्लास नोट्स की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कुछ भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, गाइस 60 डे बैच में भी हमारे 3 यूनिट कंप्लीट कवर हो गई है और अभी एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है, तो आप उन 3 यूनिट्स को अच्छे से करिए। और अलजेब्रा भी आपका 4 से 5 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे, तो ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। और फिर मैं आपको एक बात कहूँगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। हर तरह से करना है, आपको थ्योरम्स भी अच्छे से तैयार करनी है, आपको एमसीक्यूज की इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है कि एग्ज़ाम में आपको लगे ही ना कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।